राधे राधे प्रभु जी। सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक कथा का छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा। कथा के प्रसंग का नाम है निंदा करने का फल। एक राजा थे। उनका एक नियम था कि वो हर रोज ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते थे। नित्य का नियम था। रसोई आते, राजा के प्रांगण में भोजन तैयार करते और हर रोज ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। एक दिन की बात है कि रसोइये भोजन बना रहे थे। खुले में भोजन बन रहा था। भोजन बन करके तैयार हो गया। ब्राह्मणों का स्वागत किया जा रहा था, उनके चरणों को धोया जा रहा था कि इतनी देर में आकाश में उड़ती हुई एक गीद जा रही थी। उसके पंजे में एक सांप था और उस गीद ने उसके पांव से वो सांप छूटा और जहाँ पर वो भोजन बन रहा था, वो एक भोजन की कढ़ाई में सब्जी में वो सांप गिर गया और वो सांप मर गया। इन सब बातों से रसोइये भी अनजान थे, सभी अनजान थे। सांप के गिरने से उस बर्तन में वो सांप का जहर मिल गया, इसलिए भोजन जो था वो जहरीला हो गया। रसोइये ये सब नहीं जानते थे, ना कोई और दूसरा जानता था। ब्राह्मणों को पंगत में बिठाया गया, उनको पत्तल दिए गए और उनको भोजन परोसा गया। सबने बड़े चाव से भोजन ग्रहण किया। सभी संतुष्ट हुए कि सब्जी के भीतर जहर होने से उन सभी ब्राह्मणों का मन जो था वो उचाट होने लगा। किसी का मन खराब हो गया, उल्टियाँ आने लगी और धीरे धीरे करके वो ब्राह्मण वो जहरीले भोजन को खाने से वो मर गए। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया कि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उस भोजन के भीतर जहर मिला दिया और सारे ब्राह्मण जो है वो मारे गए। लेकिन प्रभु जी, इसमें ना उस राजा का दोष था, न उन रसोइयों का दोष था, न आसमान में उड़ती हुई गिद्ध का दोष था, न उस गिद्ध के पंजे में पड़े हुए सांप का दोष था। तो ये सारा दोष था किसका? ये दंड दिया किसे जाए? किसने इस कार्य को किया? रसोइयों ने रसोई बनाई, तैयार हो गई। गिद्ध का भोजन सांप है, वो सांप को उठाए जा रही थी। जब सांप को खतरा लगा कि गिद्ध मुझे खा जाएगी, तो सांप ने डंक मारने की कोशिश उस गिद्ध को की और गिद्ध के पंजे से वो सांप छूटा और वो जाकर के भोजन के पात्र में गिरा। अब आप ये सोचिए कि ये उन रसोइयों का कसूर था जिन्होंने भोजन बनाया, पकाया या परोसा गया, या उस राजा का कसूर था जिसने ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, या उस गिद्ध का कसूर था जो आसमान में उड़ती हुई चली जा रही थी जिसके पंजे में वो सांप था, या उस सांप का दोष था? दोष किसका था? ये पाप किसके सिर मढ़ा जाए? ये दंड किसको दे दिया जाए?
यमराज के पास भी ये चर्चा पहुंची, अब दोष किसे दिया जाए, इसका पाप का भागीदार किसे बनाया जाए, क्योंकि रसोइये भी दोषी नहीं है, गिद्ध भी दोषी नहीं है, वो सांप भी दोषी नहीं है, लेकिन इतने ब्राह्मणों की हत्या हो गई, इनकी मौत हो गई, इसका दोषी कौन होगा। ये केस पेंडिंग पड़ गया, कहा कि इसमें आने पर इसका दंड भी दिया जाएगा और दंड अवश्य दिया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों की हत्या हुई है। ऐसे ही समय बीतता गया। उस राजा ने कुछ दिनों के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण देना बंद कर दिया। एक दिन कुछ संत कहीं बाहर से आए, तो एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने किसी महिला से पूछा कि इस राज्य में कोई राजा है जो हर रोज ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, वो राजा का महल कहाँ पे। तो जिस महिला से उस संतों ने पूछा, तो उस महिला ने कहा, क्या वही राजा जिसने ब्राह्मणों की हत्या कर दी, जिसने ब्राह्मणों को मरवा दिया भोजन करवा करके, वो राजा जिसको कोई दंड देने वाला नहीं है, जो खुद राजा है, उसको दंड देगा कौन। उसी राजा के बारे में पूछ रहे हैं जो हर रोज ब्राह्मणों को भोजन करवाता था और उसने ब्राह्मणों को मरवा दिया। अब संतों ने इतनी बात सुनी और यम के पास ये बात पहुंची, प्रभु के पास ये बात पहुंची कि उस महिला ने उस राजा की निंदा कर दी। और महाराज प्रभु जी ने कहा कि इस जितने भी पाप का जो भाग है, जो ब्राह्मणों की हत्या का जो दोष है, वो सारे का सारा जो है उस महिला के सिर मढ़ दिया जाए और उसे दंडित किया जाए। तो प्रभु जी जो उस महिला ने उस राजा की आलोचना की, उसकी निंदा की, उसकी चुगली की, तो जो पाप हुआ था, जो ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, अनजाने में हुई, उसका सारा का सारा पाप का दोष जो था वो उस महिला के सिर पे मढ़ दिया गया। इस कथा का तात्पर्य क्या है, इस कथा का सारार्थ क्या है। इस कथा का भाव यही निकलता है कि हमें कभी भी किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की चुगली करते हैं, तो हम उसके पापों को कम करते हैं और अपने पुण्य को कम करते हैं। जो हमने आज तक जो पुण्य किए थे वो हमारे खत्म हो जाते हैं दूसरी की निंदा करने से, दूसरी की चुगली करने से। जिसने जो पाप किया था उसके पाप का दंड उसे मिलना था, या जिससे भी जो पाप होता है उसका दंड प्रभु उसको देने वाले होते हैं। लेकिन हम उसकी निंदा करके, उसकी चुगली करके हम उसके पापों का अंत करते हैं, उसके पापों को हम कम करते हैं और उसके पापों का बोझ हम अपने सिर के ऊपर उठा लेते हैं और उसका दंड फिर हमें भुगतना पड़ता है और हमारे पाप बढ़ते चले जाते हैं। और जो हमने कुछ पुण्य किए होते हैं जीवन में, वो पुण्य हमारे जो है वो खत्म हो जाते हैं और वो पुण्य उसके पास चले जाते हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। इसलिए प्रभु जी भूल करके भी किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। जो जैसा करता है उसे करने दो। अगर आपके कहने से वो सही रास्ते पर आ जाता है फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो उसको करने दो जो करता है, क्योंकि उसके पाप का घड़ा जब भरेगा तो एक दिन अवश्य फूटेगा। आप क्यों उसके दोस्तों को अपने सिर मढ़ते हो, आप क्यों उसकी निंदा या चुगली करने से उसके पापों को कम करते हो और क्यों उसके पापों में हिस्सेदार बनते हो। इसलिए भूल करके भी आप किसी की भी निंदा ना करें, चुगली ना करें। जो भी करना है उसके मुख के ऊपर कहें, उसके सामने कहें, तो वो निंदा या चुगली नहीं कही जाएगी। इसलिए पीठ के पीछे किसी की निंदा करना ये बहुत बड़ा पाप है और ये पाप
उस महिला को मिला और ब्राह्मणों की हत्या का फल भी उसी महिला को दिया गया। इसलिए अनजाने में भी कभी किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, ये सबसे बड़ा पाप है। हमेशा सत्य का साथ दें, सच बोलें, झूठ का साथ ना दें, क्योंकि जिस तरह का हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें दंड भी मिलेगा, उसी के अनुसार हमें फल भी मिलेगा। ये प्रभु का नियम है और प्रभु ने सबके लिए एक समान रखा है। ये नहीं है कि किसी ने पाप किया है तो उसको उसका दंड नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और ये भी नहीं है किसी ने अच्छा पुण्य का काम किया है उसे पुण्य का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन हमने बेहतर से कर्म करने हैं, अच्छे से करने हैं, जिससे हमारा आने वाला जीवन, हमारा आने वाला समय जो है बेहतर से गुजरे। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको राधे राधे।